हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है किन किन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि यूपी, टीजीटी और पीजीटी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए फॉर्म अभी भरा जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश से इसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन बोर्ड की तरफ से जल्द ही अभी न्यू डेट दी जाएगी और उस डेट से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। इसके साथ ही साथ एसएससी, आरआरबी, आरआरबी में जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम के साथ साथ वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं पुलिस के, और भी कई सारे वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि भूगोल के ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने साफ मेंशन कर रखा है कि भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं भूगोल विषय में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट की तरह इसको दे सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे वन लाइनर भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है हेरोडोटस, और बी ऑप्शन दिया गया है एनेक्जिमेंडर, और सी ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, और डी ऑप्शन है हिकैटियस। तो भूगोल का जनक जो है यहाँ पर हिकैटियस को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे अब मैं अभी और बताने वाला हूँ। बहुत बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं, भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कई सारी ग्रंथ लिखे थे उसमें भूगोल के तथ्य जो है देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। और आगे मैं अभी अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें दिया गया कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, बी है हिप्पाकस, और सी ऑप्शन है हिकैटियस, और डी ऑप्शन है हेरोडोटस। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज। देखिए यहाँ पर इरेटोस्थनीज आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इरेटोस्थनीज। वैसे भूगोल का कोई जैसे स्टडी होती थी पहले भी, लेकिन उसका कोई एक जो है विषय क्षेत्र नहीं था, यानी नाम नहीं था कि नहीं इस विषय में ही उसका अध्ययन होता। सभी विषय के अंतर्गत जो है भूगोल का अध्ययन पहले चलता था। लेकिन इरेटोस्थनीज ने इस विषय के लिए ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया। इसके वजह से जो है इस विषय को एक स्वरूप और आकार मिला, और व्यवस्थित तरीके से जो है भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। तो इनको व्यवस्थित भूगोल का भी पिता कहा जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज ने। तो ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने इसका इस्तेमाल किया था। आपको याद रखना है, इसी के वजह से जो है भूगोल को अपना स्वरूप मिला, एक विषय के रूप में उसका वजूद बना। आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्योग्राफी शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है, ये बताना है हमें। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, तो भूगोल की परिभाषा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता है आंसर तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। देखिए कई सारी परिभाषाएं आपकी बन जाएंगी ज्योग्राफी के। भूगोल एक ऐसा विषय है जो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, ये भी परिभाषा बन सकती है। और इसमें जो परिभाषा आपको बताया गया है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। धरातल पर ही मनुष्य निवास करता है। कई सारे मंडल अलग अलग हैं, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। तो उसमें ही मनुष्य रहता है और उसका भी अध्ययन होता है भूगोल के अंतर्गत। आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसके साथ साथ एसएससी आरआरबी और भी वनडे एग्जाम जो होते हैं, भूगोल विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एग्जामों में, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था, तो वारेनियस ने कहा था। इसको आप याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था। इन चारों विकल्पों में से टालमी महोदय ने कहा था, कांट ने कहा था, या वारेनियस ने, या हमबोल्ट ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांट महोदय ने कहा था। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है, ये जर्मन ज्योग्राफर हैं, आपको याद कर लेना है। और इनके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, तो मैं किसी वीडियो में सेपरेट इनके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। जब ज्योग्राफी का मैं ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारा डिटेल्स में इन सभी ज्योग्राफर्स के बारे में मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर। टाइप में मिस्टेक है, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर, और यह एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर हैं। और इनका एक हिंदी में यही कॉन्सेप्ट है, रुको और जाओ का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, रुको और जाओ नियतिवाद का। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है। इन चारों विकल्पों में से डटन महोदय का है, या जेम्स हट्टन का, या फिर डेविस का, या वॉल्टर पैंक का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हट्टन महोदय ने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है, और यह स्टेटमेंट इन्हीं का है, आपको याद कर लेना है। यह एक स्कॉटिश ज्योग्राफर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वॉल्टर पैंक, बी है WM डेविस, सी है LC किंग, और डी है पेल्टियर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, WM डेविस। यह अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, और ये जो है स्थल संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है, ये कथन जो है WM डेविस का जो है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है कार्ल सावर, बी है NJ स्पाइकमैन, और सी ऑप्शन दिया गया HJ मैकिंडर, और डी ऑप्शन है DH हिटलसी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सावर। ये जो स्टेटमेंट्स है कार्ल सावर महोदय का है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एक और इनका कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक भूदृश्य की जो संकल्पना किसने दी, तो ये भी कार्ल सावर ने दिया था, आपको ये भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम जो है पृथ्वी पे जितने समस्त स्थल रूप के अलग अलग आकृतियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो आपका पर्वत है, पठार है, भ्रंश के कारण निर्मित स्थलाकृतियां हैं, या नदी अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो तमाम तरह की जितनी भी स्थलाकृतियां होती हैं उनका अध्ययन हम जो है भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से डेविस, पेस्चेल, या पैंक, या हट्टन को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेस्चेल महोदय को जो है भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12।
रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है इन चारों विकल्पों में से? अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था, आई होप कि आपको याद होगा और आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। पहला जो ऑप्शन है एजे हर्बर्टसन, सी ऑप्शन है हार्टसोन, बी ऑप्शन है जॉर्ज टैथम और डी ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद, जिसको इंग्लिश में स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं, इस विचारधारा के प्रतिपादक जो है ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, आपको याद कर लेना है। और ये एक ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर हैं, आपको याद रखना है। देखिए दो तरह की यहाँ पे विचारधारा चलती थी भूगोल में, एक नियतिवाद एक संभववाद की। नियतिवाद में जो है पर्यावरण को महत्व दिया जाता था और संभववाद में जो है मानव को महत्व दिया जाता था। और के बीच में बहुत ही सारी कंट्रोवर्सी चली और उसके बीच से एक नई विचारधारा जो है जन्म ली, रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसको नवनियतिवाद की विचारधारा भी कहते हैं। इसमें जो है बताया गया था कि प्रकृति ने जो है कुछ सीमाएं जो है इंसान के समक्ष जो है बनाकर रखी हैं, तो अगर मानव अपना सर्वांगीण विकास चाहता है तो उन सीमाओं के अंदर ही उसको अपने विकास कार्य करने चाहिए। अन्यथा अगर वो सीमा का उल्लंघन करता है तो प्रकृति जो है अपने तरीके से उसको समझेगी, या मतलब जो भी आपदा या डिजास्टर जो भी आपदाएं होती हैं प्राकृतिक, उसको जो है मनुष्य को झेलना पड़ेगा, इस विचारधारा के अनुसार बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है इन चारों विकल्पों में से? तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है विडाल डी लाप्लास, सी है हैटनर, बी है जीन ब्रून्स और डी है एच एच बैरोज। तो इन चार विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एच एच बैरोज महोदय ने जो है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट जेआरएफ में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है थेल्स, बी ऑप्शन है टॉलमी और सी ऑप्शन है स्ट्रैबो और डी ऑप्शन है थियोफ्रस्टस। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, थेल्स महोदय। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो थेल्स महोदय हैं, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है फैब्रे, बी ऑप्शन है ब्लास और सी ऑप्शन है सैम्पुल और डी ऑप्शन है जीन ब्रून्स। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीन ब्रून्स। प्रश्न में यही पूछा गया कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन जो है जीन ब्रून्स का है और यह एक फ्रांसीसी जियोग्राफर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? इन चारों विकल्पों में से पहला ऑप्शन है कार्ल रिटर, बी ऑप्शन है एच जे हर्बर्टसन, सी ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजेल और डी ऑप्शन है हमबोल्ट। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल या रीजनल जियोग्राफी का जो है पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। देखिए भूगोल को अध्ययन करने का दो तरीका है, एक तो सिस्टमेटिक अप्रोच है और एक जो है आपका रीजनल अप्रोच यानी क्रमबद्ध तरीका, और एक जो है आपका प्रादेशिक तरीका जिसको क्षेत्रीय भूगोल के कहते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीके से जो है भूगोल को अध्ययन किया जाता है, आपको याद कर लेना है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? इन चारों विकल्पों में से पहला ऑप्शन है ब्लास, बी ऑप्शन है हमबोल्ट और सी ऑप्शन है कार्ल रिटर और डी ऑप्शन है जीन ब्रून्स। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, आरआरबी और भी आरआरबी में जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी और भी वनडे एग्जाम है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है भूगोल के जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है ब्लास का, बी ऑप्शन है टिंगटन का, सी ऑप्शन है कुमारी सैंपल का और डी ऑप्शन है हम्बोल्ट का। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल का। और यह एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी और ये रेटजेल की शिष्या भी थी, आपको याद कर लेना है। रेटजेल एक जो है जर्मन ज्योग्राफर्स थे, उनका बहुत ही फेमस जो है सिद्धांत एक है जैविक राज्य का, एंथ्रोपोजियोग्राफी उनकी रचना है, तो कई सारे उनके काम हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर किसी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैंने ये वीडियो कराया इसमें मैं बेसिक जो भी भूगोल है आपका, जैसे सामान्य भूगोल और विश्व भूगोल, इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसी प्रकार से मैं कराऊंगा। देखिए एक बात होता है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है सिलेबस को फॉलो करते हुए तथ्यों को तो पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जो है आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप खूब सारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसी को मैं कराऊंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। इसके साथ ही साथ भूगोल के साथ साथ मैं इतिहास जो और साइंस के और भी सारे मतलब जितने सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, मैं उसको सभी को कराऊंगा। और आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस सब्जेक्ट से आप चाहते हैं एमसीक्यू और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए और मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और कमेंट करके अपनी क्वेरी या समस्याओं को बता सकते हैं। और वीडियो शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि आपके साथ ही साथ उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आप नए व्यूवर हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।